वालेकुम। आज हम अपना सबक नंबर 4 जो है वो शुरू करेंगे। शायरों के लतीफ़े जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तहरीर करदा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए और 1910 में उनका इंतकाल हुआ। आपने उनका सने पैदाइश और सने वफात दोनों याद रखने हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलमे दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। अब आपने उनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर याद रखना है, ये MCQs में आता है। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए, घर बार लुट गया। तलाशे मुआश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद गए, फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे मुतअद्दिद निसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरार और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते तक बाकी रहा। कौन से जो मुसन्निफ थे दिमागी मर्ज से जिनकी वफात हुई, तो ये भी MCQ पूछा जा सकता है। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नस्र निगार हैं। वो अपने उसलूबे बयान के मौजिद भी हैं और खातिम भी। मौजिद इजाद करने वाला, खातिम इनके खात्मा भी उन्हीं पर हुआ है। मौजिद और खातिम अल्फाज मुतजाद हैं। इनका तमसीली उसलूबे बयान इन्हें अपने अहद के अदीबों और नस्र निगारों में मुनफरद बनाता है। तखय्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तजसीम निगारी, शेरियत और रंगीनी, वाक़या निगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई और मुबालगा आराई इनके उसलूब की नुमायां खसूसियात हैं। खसूसियत की जमा खसूसियात। इनका अंदाज़े बयान नस्र का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने इनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। खूबसूरत और दिलनशीन नस्र के अलावा इनका बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी है, जिसकी इब्तदा अंजुमन ने पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसानीफ में आबे हयात, दरबारे अकबरी, नैरन ख्याल, कससे हिंद और सुहनदाने फारिस बहुत मशहूर हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया। आज़ाद ने मुआज़ाती नज़में भी लिखी जो नज़्म आज़ाद में शामिल हैं। अब आपने इनके तारुफ के शॉर्ट क्वेश्चन बना के याद करने हैं। अब इसका खुलासा जो है साथ आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आपने याद करने हैं। सवालों के जवाब भी याद करके नीट कॉपी पे लिखने हैं, खुलासा भी, ठीक है। सवालों के जवाब जो हैं वो मौजूद हैं। आगे आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही इनकी दादा की मालूम होती है, दुरुस्त है। सौदा ने बहुत तारीफ की और कहा मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे, गलत है। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े, दुरुस्त। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे, गलत। भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे, दुरुस्त। मीर और मिर्जा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे, ख्वाजा बासित के। इंशाअल्लाह खान एक दिन किसकी मुलाकात को आए, जुर्रत की। ये मिस्सा जुल्फ पे फपती शबे देजूर की सूझी किसका है, इंशा का। काते बुरहान के मुसन्निफ कौन है, गालिब। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्जा के कलाम पर दो शख्सों की तकरार ने तूल खींचा। मीर साहब का कलाम आ है, मिर्जा साहब का कलाम वाह है। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। जुरत ने कहा एक मिसरा ख्याल में आया है। जुरत हंस पड़े और लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, चूंकि नाम भी इमाम बख्श था। इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करता था। एक दिन मामूली दरबार था। उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे। उन्होंने आहिस्ता से बादशाह से कुछ कहा, रुखसत हुए। अब अल्फाज मुतज़ा लिखने हैं। कमाल, जवाल,
طرفدار مخالف، گرمی سردی، مطلع مقطع، خاص عام، بے روزگاری روزگار۔ اب مذکر اور مؤنث الفاظ علیحدہ کرنے ہیں۔ اب اس میں سے کلام جو ہے وہ مذکر ہے، تکرار جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ طول جو ہے وہ مذکر ہے، آہ جو ہے وہ مؤنث ہے، قیامت جو ہے وہ مؤنث ہے، شور مذکر ہے، چراغ مذکر ہے، تعریف مؤنث ہے، قدرت مؤنث ہے، زلف مؤنث ہے، مصرع مذکر ہے، مزاج مذکر ہے، تسبیح مؤنث ہے، شکایت مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے واحد جمع: کمال کمالات، شعر اشعار، مشاعرہ مشاعرے، بیگمات بیگم، شخص اشخاص، خادم خدام، آہ واہ پھپھولے دل، ذرا ٹک، مرزا سودا، جرت انشاء، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے ذو معنی الفاظ، کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں، ان کو ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ، اس کے الفاظ معنی اور سبق کی پڑھائی اچھی طرح سے کرنی ہے، اور جو ہے وہ نیٹ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنے ہیں، سوال جواب اور خلاصہ، اور ایکسرسائز آپ نے بک پہ سالو کرنی ہے، پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔